सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 16 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। लेट्स रिकॉल 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 की पावर 4 और 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो बच्चों 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, या फिर आप इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 27 को आप 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई या 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 या 3 के ऊपर घात 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 को आप 6 इंटू 6 या 6 की पावर 2 या फिर 6 के ऊपर घात 2 भी लिख सकते हैं। डिड यू नोटिस? क्या आपने जाना? फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू गेट दैट नंबर। इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। तो देखते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। घातांक का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एक कोई संख्या मान लीजिए, आप एक ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं आप जितनी बार, ठीक है, तो उतनी बार क्या होता है, एक ही पावर उसे शो करती है कि आपने उसकी कितनी बार मल्टीप्लाई की है। बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीगर। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, मतलब -1, -2, -3 भी हो सकता है। एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल 1। मतलब 1 की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही आएगा। अगर 1 की पावर आपको निकालनी है, उसकी कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 1 ही आएगा बच्चों। -1 रेज टू एनी ऑड पावर इज -1, -5। देखिए अगर -1 की पावर ऑड नंबर है, जैसे कि 5 है, 7 है, 3 है, तो उसका आंसर -1 में आएगा बच्चों। और नीचे बताया हुआ -1 रेज टू एनी इवन पावर इज 1, -1 की पावर 6, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, प्लस का 1 आएगा। बस इतना डिफरेंस है, आएगा 1 ही, कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर उसकी पावर जो है वो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, जैसे 5 हो गया, 7, 3, तो आंसर आएगा -1। और अगर उसकी पावर 6, 4, 2 इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम एडिंग नंबर रेस्पेक्टिवली। गुण रूप संख्याओं को बार बार जोड़ना। तो 4 की आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की, 8 आया। ये आप 4 को 2 टाइम्स प्लस करोगे तब भी 8 आ जाएगा, ये बता रहे हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म मल्टीप्लाइंग नंबर रेस्पेक्टिवली। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेट्स डू। टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ इक्वल साइज। आपको जो 4 रेक्टेंगुलर शीट लेनी है। 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2। एक शीट जो है 2 बेस को प्रस्तुत करती है, मतलब एक आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट इट्स पावर। और कागज को आप जितनी बार मोड़ते हैं वो उसकी घात को दिखाता है। जैसे 2 की घात 0, मतलब आप उसे एक भी बार नहीं मोड़ेंगे, नो फोल्ड, तो उसकी घात 1 है समझो। अगर 2 की पावर 1 तो फिर एक फोल्ड आ जाएगा, उसमें 2 हो जाएगी, ठीक है, उसमें एक मोड़ आ जाएगा। मतलब 2 की घात 2 करेंगे, 2 की पावर 2 तो कितना होता है 4, उसमें 2 फोल्ड आ जाएंगे। 2 की पावर 3 8 करेंगे तो उसमें 3 फोल्ड आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमें फिल करना था बच्चों। यहाँ नेम दिया हुआ है, यहाँ बेस, यहाँ पावर, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ वैल्यू। 1 की पावर 2, तो यहाँ पर बताया कि 1 तो हो गया इसका बेस, पावर हो गई इसकी 2, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई इसकी 1 इंटू 1, मतलब 1 की गुणा 2 बार,
ठीक है, वैल्यू आ गई इसकी 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे अब हमें -1 की पावर 3 करना है, तो -1 की पावर 3 में बेस क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, पावर आ गई इसकी 3, ठीक, और एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई इसकी -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, वैल्यू आ जाएगी फिर इसकी -1 ही, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं 7 की पावर 3, तो बेस आ जाएगा 7 बच्चों, पावर आ जाएगी यहाँ पर हमें 3 लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और वैल्यू आ जाएगी इसकी 343। यहाँ क्या है ये 343, 343। ऐसे ही अब नेक्स्ट करेंगे -4 की पावर 4, तो बेस आ जाएगा -4, पावर यहाँ हम लिख देंगे 4 क्योंकि इसकी पावर 4 दिखाई हुई है। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है बच्चों -4 इंटू -4, क्या है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, नीचे ऊपर लग दिया, स्पेस कम था, आप लिख लेना, मतलब -4 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स तो 256। तो ये आपको फिल कर लेनी है इतनी टेबल, ये आपको फिल करनी है जो मैंने पर्पल कलर से फिल कर रखी है। अब आगे देखते हैं, ट्राई दीज, पहले ये करेंगे। 3 की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है, यहाँ आप 1 लिख देंगे, ये पहला था। दूसरा है 343 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, 343 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में, यहाँ आप लिखेंगे 7 की पावर 3, ये लिखा हुआ है 7 की पावर 3। ठीक है, ये आंसर यहाँ हो गया सेकंड का। अब ये पूछ रहे हैं आर दे ऑल सेम, क्या ये सभी एक जैसे हैं, a की पावर 2 b की पावर 2 b की पावर 2 a की पावर 2 b a की पावर 2। तो बच्चों ये दोनों तो सेम है, a की पावर 2 b की पावर 2, बस इसे उल्टा कर दिया है, b की पावर 2 a की पावर 2, लेकिन ये वाला सेम नहीं है, b a की पावर 2, इसमें b की पावर 2 नहीं दिखाई हुई, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे आंसर में नो। ठीक है, यहाँ हम आंसर में लिख देंगे 7, सेकेंड वाले में लिख देंगे 7 की पावर 3, यहाँ हम लिख देंगे 1। तो ये 3 आंसर आपको यहाँ से लिखने हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपको घातांकीय रूप में लिखना है। t इंटू टी का मतलब क्या हो गया, t की पावर 2, 5 12 का मतलब हो गया 2 की पावर 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा थर्ड का आंसर, इसकी मल्टीप्लाई करके थर्ड का आंसर आ जाएगा, नीचे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, 1125। तो आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए ऐसे ही, और अगर इसे समझाना है तो मैं समझा भी देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, और ये वाला, और ये थर्ड का आंसर ये वाला है, इसे करेंगे। ठीक है, तो ये था, और मैं समझा देती हूँ इसे आपको। देखिए ये कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फिर पहला लिखकर t इंटू टी इक्वल टू टी स्क्वायर, t इंटू टी करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर नहीं है तो ये आपको ये लिखना है। सेकंड है 512, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, चाहे तो आप इसे एलसीएम से निकाल कर देख लीजिए। 2 की पावर 9, ठीक है, 2 की पावर 9 कर दीजिए, ये आंसर है, वो मैंने ऊपर भी लिख दिया। यहाँ क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 5 की 3 टाइम्स करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ 3 की पावर 2 9 आ गया, इसकी करेंगे 125, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया आंसर कितना, 1125। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया टी स्क्वायर, दूसरे का 2 की पावर 9, थर्ड का हो गया 1125। ठीक है, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंप्लीफाई ये करना है आपको। तो ये 10 की पावर 2 इंटू 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था, ये न करते हैं। पहले आप ये रहा आपका, यहाँ से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। 10 की पावर 2 इंटू 0,
10 की पावर 2 करेंगे 100 आ जाएगा, इंटू 0 आंसर आएगा आपका 0, क्योंकि जब इसकी 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 3 इंटू 4 की पावर 4, 3 इंटू 4 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 768। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 0। आप ओनली आंसर भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है। 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, ये है 3। ठीक है, और 3 की पावर है 2, तो ये क्या हो गया 9, और 1000 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 9000 बच्चों, 9000। ठीक है, और ऐसे ये करा है 4 इंटू 25, 5 की पावर 2 थी, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ आंसर लिख लो, मैं इसे रब कर देती हूँ। अब यहाँ पर इसका आंसर लिख लो। 10 की पावर 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका 3 इंटू, जब 3 की आपने मल्टीप्लाई की 4 की 4 टाइम्स की 3 की करी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आपका 768। ये आंसर आ गया, ये आंसर लिख लो, सीधा ये आंसर लिख लो। और इसकी आप करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 9000 आंसर आ जाएगा। इसकी करेंगे बच्चों तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आपके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, आइडेंटिफाई द ग्रेट नंबर वेरेबल पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या अधिक है, कौन सी बड़ी है, 5 स्क्वायर या 2 स्क्वायर। तो बच्चों मैं वैसे बता देती हूँ, आपको सीधा आंसर लिखना है 5 स्क्वायर से बड़ी कौन सी है 2 की पावर 5। ये तो हो गया पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर आपको लिखना है 4 इंटू 10 की पावर 14 से बड़ी है 3 इंटू 10 की पावर 17। कैसे बड़ी है वो मैं समझा भी देती हूँ, ये वैसा आपके आंसर है। ठीक है, लेकिन कैसे करना है ये देखो। देखो 5 स्क्वायर मतलब 5 की मल्टीप्लाई करो 5 से 25 आ जाएगा। 2 की पावर 5, 2 की आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया 25 से क्या बड़ा है 32, 25 से 32 बड़ा है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो 2 की पावर 5 इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 14, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 14 टाइम्स, फिर ये आंसर आ जाएगा आपका ये। फिर नेक्स्ट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 17, 3 और 10 की 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। तो हम क्या लिख देंगे आंसर में, सो 3 इंटू 10 की पावर 17 इज़ ग्रेटर नंबर। ये आ गया आंसर। ठीक है, इसमें ये आ गया, और इसमें क्या आया था हमारा, ये वाला आया था, ये वाला। ठीक है, तो वही मैंने आपको ऊपर बता दिया था, इसलिए कि देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।